उत्तराखंड राज्य गठन की रजत जयंती वर्ष में रंगारंग कार्यक्रम का जनपद पिथौरागढ़ में हुआ शुभारंभ। उत्तराखंड ने राज्य गठन की रजत जयंती वर्ष के उपलक्ष्य में 25 वर्षों की गौरवशाली यात्रा के उत्सव का आज जनपद पिथौरागढ़ में रंगारंग कार्यक्रमों के साथ भव्य शुभारंभ हुआ। यह अवसर राज्य की प्रगति, सांस्कृतिक धरोहर और भविष्य की संभावनाओं को समर्पित है, जो पूरे वर्ष भर चलेगा। कार्यक्रम का शुभारंभ मेयर कल्पना देवलाल, जिलाधिकारी आशीष भटगाई के मुख्य आतिथ्य में हुआ। स्थानीय कलाकारों द्वारा प्रस्तुत पारंपरिक लोक नृत्य, गीत और नाट्य प्रस्तुतियों ने दर्शकों को मंत्रमुग्ध कर दिया। कार्यक्रम में राज्य गठन आंदोलन के वीरों को श्रद्धांजलि अर्पित की गई तथा युवाओं को प्रेरित करने हेतु विभिन्न सत्रों की घोषणा की गई। जिलाधिकारी ने अपने संबोधन में कहा कि उत्तराखंड की यह यात्रा संघर्ष, समर्पण और विकास के प्रतीक हैं। रजत जयंती वर्ष में हम संकल्प लें कि हम अपने राज्य को और अधिक समृद्ध, स्वावलंबी और पर्यावरण अनुकूल बनाएंगे। यह उत्सव जनपद के विभिन्न भागों में आयोजित होगा, जिसमें सांस्कृतिक संध्या, सेमिनार, खेलकूद प्रतियोगिताएं और सामाजिक जागरूकता अभियान शामिल हैं। सभी नागरिकों से अपील है कि वे इस ऐतिहासिक अवसर में सक्रिय भागीदारी सुनिश्चित करें। दिवस की तैयारियों के संबंध में बैठक यहाँ पे आयोजित की गई थी। इसमें सभी के द्वारा प्रतिभाग किया गया है और क्योंकि ये रजत जयंती वर्ष है तो इसमें कई सारे कार्यक्रम जो हैं जनपद के विभिन्न स्थलों में और जनपद मुख्यालय में आयोजित किए जा रहे हैं और उसी के क्रम में सभी जो विभागीय अधिकारी हैं उनको नोडल अधिकारी बनाया गया, उनको उनकी जिम्मेदारियों से अवगत कराया गया है और काफ़ी सारे कार्यक्रम रखे गए हैं और सभी की सहभागिता इसमें सुनिश्चित की जा रही है। राज्य आंदोलनकारी सम्मान समारोह जो है वो 8 नवंबर को है, तो वो भी जनपद मुख्यालय पर भी और साथ ही साथ जो तहसील मुख्यालय वहाँ भी आयोजित किया जाएगा। इसके अतिरिक्त बहुत सारे जो स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ हैं वो भी लाइन अप की गई हैं। क्रॉस कंट्री रेस है और सोशल इश्यूज़ को एड्रेस करते हुए जो हमारे कार्यक्रम हैं जैसे नशा मुक्ति अभियान के, वो भी इसके माध्यम से एड्रेस किए जा रहे हैं। जनपद के जो हमारी पॉजिटिव इनिशिएटिव लिए गए हैं और जो डेवलपमेंट में जो अचीवमेंट किए गए हैं उसकी भी हम लोगों के द्वारा शोकेसिंग की जा रही है। साथ ही साथ बहुत सारे सांस्कृतिक कार्यक्रम भी आयोजित किए जा रहे हैं। तो एक पूरा कार्यक्रम की जो रूपरेखा बनी हुई है उसी के संबंध में ये मीटिंग यहाँ आयोजित की गई थी। इसमें सभी को उनके रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड रूल्स के बारे में अवगत कराया गया। थैंक यू। आज शुरू से बोलो। नमस्कार। सबसे पहले तो मैं आपके चैनल के माध्यम से पूरी क्षेत्र की जनता और जितने भी हमारे इस क्षेत्र के लोग हैं उनको ये बताना चाहता हूँ। आज 5 नवंबर 2025 को देव होम स्टे कालिका में खुल चुका है। इसकी ओपनिंग हमारे माता पिता द्वारा किया गया है और यहाँ पे हमारे पास ग्रामीण क्षेत्र होने के कारण 28 बेड यहाँ पे हमारे पास उपलब्ध है, जिसमें सारी सुविधाएं हैं और उचित मूल्य पे यहाँ पे है। आप लोगों का यहाँ पे इस साइड स्वरोजगार को बढ़ाने के लिए हम पर्यटकों को और उजागर करने के लिए, ताकि हमारे आदि कैलाश और ओम पर्वत, पंचाचूली इस साइड पूरा जो भी दर्शन करने आते हैं यहाँ पे स्टे कर सकते हैं। धन्यवाद। चाहे मेन जो है जिस पर प्लाइन होता है शिक्षा और स्वास्थ्य, दोनों से हम वंचित हैं, सड़क से वंचित हैं। और दुर्भाग्य की बात है माननीय अध्यक्ष जी, 2012 से 2017 तक जहाँ पर हमने सैकड़ों सड़क बनाए, आज केवल पीएमजीएसवाई का मैं धन्यवाद करना चाहता हूँ, उससे सड़क बन रही है। लेकिन लोक निर्माण विभाग से अभी हमारे मंत्री जी नहीं है यहाँ पर, मैं उनको कहना चाह रहा था कि 2017 से लेके ये 2025 जाने वाला है, मेरे यहाँ 1 इंच सड़क न डामरीकरण हुआ न कोई नई सड़क का काम शुरू हुआ। ये तो पहाड़ की जो है विडंबना है। अभी भाई खजानदार जी कह रहे थे कि वाइल्डलाइफ विलेज बहुत अच्छी पहल है, लेकिन सौतेला बिहार क्यों? मेरे यहाँ बुरफू को छोड़ दिया, मिलम को वाइल्डलाइफ विलेज ले लिया। भाई मेरा कहना यह है, हमारा नामिक का क्षेत्र है, हमारा जो है जौहार घाटी है, चाहे जौहार है, रालम है, जहां पर रालम में भारत सरकार के जो है चीफ इलेक्शन कमीशन के अधिकारी फंस गए थे। आज भी 60 किलोमीटर पैदल है, वो जो है आखिरी गांव हमारा, वहां पर ये व्यवस्थाएं हैं। हमारा दारमा वैली पूरा जो है वाइब्रेंट विलेज से आधा गांव छूट दिया है। उसी तरह ब्यास वैली है, उसी तरह 14 है। मेरा ये कहना है कि केवल हम कागजों में इसको न करें, धरातल में इसको उतारें, तब हम रजत जयंती मनाने की बात करें। चाहे स्वास्थ्य है, शिक्षा है, इन पे तो हम रहे। सड़क, अभी मैं देख रहा था कि एक चर्चा हो रही थी कि गड्ढा मुक्त। जब सड़क ही नहीं है तो क्या गड्ढा ढूंढें? हम तो ऑलरेडी गड्ढे में। और जो हमारे ऑल वेदर के रूप में जो है नेशनल हाईवे बन रहे हैं,
आप जब जौनजी से धारचूला की ओर 28 किलोमीटर जाने लगेंगे तो हिलवेज ने उस क्षेत्र की यह स्थिति कर रखी है कि हमको ढूंढना पड़ता है कि हम गड्ढे में है कि सड़क में। और जब बारिश नहीं होती धूल धक्कर से लोग परेशान, और जब बारिश होती है तो कीचड़ से परेशान, ऐसी स्थिति। और वहां पे लोग बीच में कोविड के समय में सरकार की तरफ से एक जवाब आया कि हम लोग जो है ऑनलाइन पढ़ाई कर रहे हैं। भाई जब मेरे 50% क्षेत्र में नेटवर्किंग ही नहीं है तो कहां से ऑनलाइन पढ़ाई होगी। आज भी हम लोगों को मोबाइल टावर के लिए भटकना पड़ता है। अभी कल परसों एक न्यूज छपा था कि केंद्रीय राज्य मंत्री जी ने दाखिम के जो है अनशनकारियों का अनशन तोड़ा। आखिर हमको यह जरूरत ही क्यों पड़ रही है अनशनकारियों का अनशन तोड़वाने की। बात अभी चौखटिया की हो रही थी। आखिर जब उनको दिक्कत हुई तभी तो वो यहां तक पैदल आए। हम जनप्रतिनिधि, हमको जिस काम के लिए चुना गया हम उसकी ओर नहीं जा रहे। मैं इसमें कोई गुरेज नहीं करूंगा। यह उत्तराखंड राज्य बनने के बाद अगर रजत जयंती मनाने का अगर किसी को सौभाग्य मिल रहा है, केवल नेताओं को और अधिकारियों को और ठेकेदारों को मिल रहा है। केवल इनका विकास हुआ है, आम जनमानस का विकास नहीं हुआ है। मैं भी शामिल हूं उसमें। अगर हम उत्तर प्रदेश में होते तो गिने चुने विधायक होते, गिने चुने मंत्री होते। जो ब्लॉक प्रमुख नहीं बन सकते थे वो मंत्री मुख्यमंत्री तक पहुंच चुके हैं। तो विकास किसका हुआ? नेताओं का हुआ। उत्तराखंड के जनमानस का विकास नहीं हुआ है। हमको इस सत्यता को जो है अपने आप में ग्रहण करना पड़ेगा। और मैं आज के इस ऐतिहासिक अवसर पर देवभूमि उत्तराखंड के सभी देवी देवताओं का स्मरण करते हुए देश के लिए अपने प्राणों का आहुति देने वाले अमर बलिदानियों, उत्तराखंड राज्य के निर्माण के लिए अपना सर्वस्व निछावर करने वाले सभी आंदोलनकारियों को भी श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूँ। आज के इस अवसर पर मैं पूर्व प्रधानमंत्री भारत रत्न परम श्रद्धेय स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी को भी संपूर्ण सदन की ओर से नमन करता हूं, जिनके प्रधानमंत्रित्व कार्यकाल में हमको राज्य स्थापना का शुभ अवसर प्राप्त हुआ और जिन्होंने देश के प्रधानमंत्री के रूप में अपना वचन निभाते हुए न केवल उत्तराखंड राज्य की स्थापना की, उत्तराखंड वासियों के सपनों को साकार किया, बल्कि प्रारंभिक 10 वर्षों के लिए विशेष औद्योगिक पैकेज देकर राज्य की नींव को मजबूती प्रदान करने का भी काम किया। इस बहुत ही गरिमामयी सदन में सच में ईश्वर को साक्षी मानकर ये कह सकता हूँ कि हमारे प्रधानमंत्री जी ने जो बाबा केदार की भूमि से उनके मुंह से जो शब्द निकले वो कोई सामान्य शब्द नहीं थे, वो शिव रूपी शब्द थे जो शिव के धाम पर निकले थे। उनके मुंह से निकला था कि 21वीं सदी का तीसरा दशक उत्तराखंड का दशक होगा। और सच में मुझे पूरा भरोसा है कि उस दशक को उत्तराखंड का दशक बनाने में अगर सबसे बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका कोई निभाने वाली है, उस क्रांति की कोई अग्रदूत बनने वाली हैं, तो वो हमारी माताएं बहनें बनने वाली। हमारी सरकार राज्य के स्थानीय उत्पादों को भी बढ़ावा देने के लिए योजनाबद्ध तरीके से काम कर रही है। इसके अंतर्गत आदरणीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में हमने हाउस ऑफ हिमालय नाम से एक एम्ब्रेला ब्रांड की स्थापना की है, जिसके द्वारा हम वैश्विक पटल पर अपने स्थानीय उत्पादों को एक विश्व स्तरीय मंच देने में सफल रहे हैं। आज हमारी मातृशक्ति के द्वारा जितने भी उत्पाद बनाए जाते हैं उन उत्पादों को विपणन का अवसर मिल रहा है। उनकी पहचान आज देश और दुनिया के अंदर तेज़ी से बढ़ रही है और सच में इससे हमारी मातृशक्ति का बहुत प्रोत्साहन राज्य के अंदर हो रहा है। बड़े उद्यमों को प्रोत्साहित करने के लिए हमारी सरकार ने राज्य में मेगा इंडस्ट्रियल पॉलिसी भी लागू की है। हमने जहां एक और काशीपुर में अरोमा पार्क, सितारगंज में प्लास्टिक पार्क, काशीपुर में इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर, पंतनगर में मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क की स्थापना की है, वहीं एमएसएमई क्षेत्र के उद्यमों को प्लग एंड प्ले मॉडल पर उद्यम स्थापना के लिए सिटकुल द्वारा रुद्रपुर, सेलाकुई और हरिद्वार में कम लागत वाली फ्लेटेड फैक्ट्रियां भी तैयार की जा रही हैं। इतना ही नहीं, हमने किच्छा में 1000 एकड़ से अधिक भूमि पर एक स्मार्ट इंडस्ट्रियल टाउनशिप विकसित करने की दिशा में भी हम काम कर रहे हैं, जिसमें हजारों करोड़ का निवेश राज्य के अंदर होगा, राज्य का राजस्व बढ़ेगा। वहीं आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार के सहयोग से राज्य को दुर्गम सीमांत क्षेत्रों में सड़क को, संपर्क को
और मजबूत बनाने के लिए सीमा सड़क संगठन BRO और प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना की बृहत परियोजनाएं प्रारंभ की गई। माननीय अध्यक्ष महोदय, वर्ष 2017 में संपन्न हुए विधानसभा चुनाव में आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के दूरदर्शी नेतृत्व पर जनता के अटूट विश्वास से राज्य में भारतीय जनता पार्टी को प्रचंड विजय प्राप्त हुई। 1 सितंबर को मसूरी का गोलीकांड, 1 सितंबर 1994 का, 2 सितंबर मसूरी का और 2 अक्टूबर को मुजफ्फरनगर के गोलीकांड के रूप में सामने आया। 1 सितंबर 2 सितंबर 1994 को खटीमा मसूरी तथा 2 अक्टूबर 94 को रामपुर तिराहा मुजफ्फरनगर में जब शांतिपूर्ण तरीके से पृथक राज्य की मांग कर रहे आंदोलनकारियों पर अमानवीय अत्याचार हुआ, महिलाओं के साथ जिस बर्बरता के साथ वहाँ पर अत्याचार किया गया, पूरा प्रदेश शोक और वेदना और आक्रोश से भर उठा। इन घटनाओं ने न केवल राज्य आंदोलन को नई दिशा प्रदान की, बल्कि प्रत्येक उत्तराखंडी से हृदय में पृथक राज्य की स्थापना के संकल्प को और मजबूत करने का काम किया। और इन गोलीकांडों की प्रतिक्रिया में देहरादून में, नैनीताल में, कोटद्वार, श्रीनगर सहित अनेक स्थानों पर हजारों लोगों ने सड़कों पर उतरकर तत्कालीन सरकार के खिलाफ अपनी आवाज़ बुलंद की। इन आंदोलनों और संघर्षों के दौरान कई हुतात्माओं ने उत्तराखंड राज्य आंदोलन में अपने प्राणों की आहुति दी। वर्ष 1997 में उत्तर प्रदेश तथा वर्ष 1998 में देश में भारतीय जनता पार्टी की सरकारें बनी, जिसके बाद तत्कालीन केंद्र सरकार और उत्तर प्रदेश सरकार ने पृथक राज्य हेतु जनभावनाओं को समझते हुए इस दिशा में ठोस कदम उठाना प्रारंभ किया। इसी सकारात्मक राजनीतिक इच्छा शक्ति और जनता के निरंतर संघर्ष के परिणाम स्वरूप उत्तराखंड राज्य के गठन का मार्ग प्रशस्त हुआ। कुमायूं विश्वविद्यालय नैनीताल का 20वां दीक्षांत समारोह DSB परिसर नैनीताल के AN सिंह सभागार में 4 नवंबर 2025 को कुमाऊं विश्वविद्यालय का 20वां दीक्षांत समारोह आयोजित हुआ, जिसमें महामहिम राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित रही। इस अवसर पर राष्ट्रपति ने 20 मेधावी छात्रों को स्वर्ण एवं अन्य पदक तथा अनेक शोधार्थियों को PhD उपाधियां प्रदान की। यह अवसर ऐतिहासिक रहा क्योंकि विश्वविद्यालय के 52 वर्षों के इतिहास में पहली बार राष्ट्रपति स्वयं समारोह की मुख्य अतिथि बनी। इस समारोह में धारचूला ब्लॉक के जोलजीबी निवासी शुभम भट्ट को PhD की उपाधि प्रदान की गई। उन्होंने विवेकानंद स्नातकोत्तर महाविद्यालय लोहाघाट के प्रोफेसर डॉक्टर प्रकाश लखेरा के निर्देशन में उत्तराखंड में पलायन की समस्या एक राजनीतिक, सामाजिक एवं आर्थिक विश्लेषण पिथौरागढ़ जनपद के विशेष संदर्भ में विषय पर अपना शोध कार्य पूर्ण किया। शुभम भट्ट शिक्षक शंकर दत्त भट्ट के पुत्र हैं, जो वर्तमान में ढूंगातोली में कार्यरत हैं। वहीं ग्राम सभा हिमखोला धारचूला की रहने वाली डॉक्टर प्रिया बिष्ट ने जंतु विज्ञान के अध्ययन क्षेत्र में PhD की डिग्री हासिल की। डॉक्टर प्रिया बिष्ट ने जंतु विज्ञान के अध्ययन क्षेत्र में PhD पूरी की है। राष्ट्रपति के द्वारा उनको उपाधि प्रदान की गई। प्रिया बिष्ट की माता जानकी देवी आम गृहिणी हैं। पिता शेर सिंह पाना ITBP से निरीक्षक के पद पर सेवानिवृत्त हुए हैं। उन्होंने प्रोफेसर डॉक्टर CS नेगी के मार्गदर्शन में PhD की डिग्री हासिल की है। सीमांत धारचूला के दोनों होनहार छात्रों को PhD की उपाधि प्रदान होने पर धारचूला क्षेत्र सहित पूरे जनपद में खुशी की लहर व्याप्त है। उनके परिश्रम और उपलब्धि को चारों ओर सराहना मिल रही है। क्षेत्रवासियों, विद्यालय परिवार और शुभम और प्रिया के परिवारजनों सहित ब्लॉक प्रमुख मंजुला बुदियाल, नगरपालिका अध्यक्ष शशि थापा सहित दर्जनों लोगों ने उनको शुभकामनाएं दी हैं। ये तो बहुत अच्छी बात है सर कि अल्ट्रा मैराथन बहुत अच्छे से हुई और बहुत अच्छा वो हुआ, प्रोग्राम भी बहुत अच्छा करके हो गया है। बस मैं ये कहना चाहती हूँ कि जब ये अधिकारी लोग आते हैं, उनकी आवागमन नीचे ऊपर होती है, तब जाके हमें सारी सुविधा उपलब्ध होती है। जब ये चले गए हैं, आज 3 तारीख को है, न हमें पानी है, न बिजली है, न यहाँ पे कुछ है समस्या। ये मैं कहना चाह रही हूँ कि सरकार से कि और समय भी ये हमें सुविधा दे। और अभी जैसे पानी वगैरह की क्या दिक्कत है आप लोगों को? संचार सुविधा इन 3 दिनों में अच्छी थी या और समय दिक्कत रहती है? कैसी स्थिति है संचारों की? ये 3 दिनों में इतना बढ़िया सुविधा था, दिन भर रात भर लाइट, पानी और ये सुविधा मोबाइल की, ये जियो टावर सब था।
आज आज ही खत्म हो गया ये तो मेला, कल शाम को खत्म हुई, आज ही ये सब कुछ वो खत्म हो गया। ना सुबह से लाइट आई, ना पानी। जो जो भी रहे थे होम स्टे में उनको काफ़ी परेशानी हुआ। ना पानी है, ना लाइट है। शुभ नाम बता दीजिएगा। नाम मैं किरण गुंजियाल गुंजी।